अगर आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपको लगता है कि हमारी तैयारी अब अच्छी है, तो सेट्स और रिलेशन या फंक्शन के जो क्वेश्चंस है आपने प्रिपेयर किए हो, तो इन क्वेश्चंस को ऑब्जर्व कीजिए ठीक से। इनके मैंने ऑप्शन भी दे रखे हैं, क्या आप इन क्वेश्चंस को इजी वे में कर सकते हैं। आराम से इन क्वेश्चंस को ऑब्जर्व कीजिए। चाहे आपको डोमेन निकालना हो किसी फंक्शन का, चाहे आपको रेंज निकालनी हो, चाहे 1 1 ऑन 2 बाइजेक्शन सरजेक्शन जो भी पता ना हो, आपके सामने ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं, इन क्वेश्चन में आप किस तरीके से अंदर जाएंगे और आंसर तक पहुंच पाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन कर सकते हैं तो आपकी प्रिपरेशन रियल में अच्छी है, और अगर हल्का सा भी कंफ्यूजन हो तो मैं इन सारे क्वेश्चंस को अभी एक एक करके बिल्कुल ब्रीफली आपको समझा दूंगा, बता दूंगा। आप इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आए तो इजी वे में कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका ये वाला, ये कह रहा है कि फंक्शन एफ एक्स प्लस 2f ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। आपको फाइंड करना है f3 की वैल्यू। डायरेक्ट एक क्वेश्चन अगर देखोगे तो एक बार सोचना पड़ेगा, कैसे करोगे आप। चलो देखिए, मैं बता रहा हूं, एफ एक्स प्लस 2f1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां f3 फाइंड करना है। तो इस केस में आप क्या करोगे, सबसे पहले इसमें ये जो फंक्शन दे रखा है मैं इसको नंबर 1 डाल दूं, और इसमें आप क्या करो, x को लिख दीजिए 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या बनेगा, f1 माइनस एक्स प्लस 2, और फंक्शन ऑफ x की जगह 1 माइनस एक्स करोगे तो क्या बनेगा, देखो 1 माइनस 1 माइनस एक्स, तो ये क्या बन गया, 1 से 1 कैंसल, और एक तरह से ये एफ एक्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म बन जाएगी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करोगे, 1 माइनस एक्स, तो ये 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1। तो ये क्या हो गया, देखो एफ 1 माइनस एक्स और 2 एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 2f ऑफ x इक्वल टू, ये हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। अब हमारा काम हो गया, देखो इसमें जो अपन ने फर्स्ट लिया था ये वाला, इसमें 1 माइनस एक्स के साथ में 2 है, तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 2 इंटू 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 4f ऑफ x, और इसको 2 से करेंगे तो ये 2x स्क्वायर 4x प्लस 4। अब फायदा क्या हुआ, ये तो हो गया 2, इस 1 को इसके नीचे ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा 2f ऑफ 1 माइनस एक्स और प्लस f ऑफ x, और उधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस 1 को मैं इसके नीचे ले आया, बस अब इसको आप माइनस कर लीजिए, तो ये तो कैंसिल हो गया, और यहाँ क्या बचा आपके पास में, ये हो जाएगा कितना, 3 ऑफ एफ एक्स, तो ये हो जाएगा 3 ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, और यहाँ एक्स स्क्वायर, तो कितना बचा, ये एक्स स्क्वायर और माइनस का 4x, और 4 में से 1 गया तो 3। देख लो हमने एफ एक्स निकाल लिया। अब आपको जो पूछा था एफ ऑफ 3, तो यहाँ आप क्या करोगे, 3 और एफ ऑफ 3 कर दीजिए, तो यहाँ 3 रखोगे कितना आएगा, 9, 3 12, ये ऑलरेडी 3, तो ये 3 एफ ऑफ 3 इक्वल टू कितना आ गया, 0, तो आपके एफ ऑफ 3 कितना आ जाएगा, 0। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। अब यहां ध्यान रखना, ये जो फंक्शन दे रखा है ये वाला, इसमें ध्यान रखना यहां जो टर्म आए, जिस तरीके से वो यहाँ जो भी चीज देता है, जो टर्म देता है, उसको ऐसे एक्स को रिप्लेस करें कि ये वाले टर्म फिर से इसकी जगह आ जाए, और फिर इसको आप प्लस माइनस करके उसको रिमूव कर दे, काट दें, तो इससे आपके एफ एक्स आ जाएगा। ऐसे ही आपको नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना, थोड़ा सा चेंज है उसमें।
यहाँ आपको दो सेट दे रखे हैं। सेट ए कह रहा है एक्स वाई एक्स बिलोंग्स टू आर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। दूसरा सेट बी कह रहा है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर और एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 144। ये पूछ रहा है कि ए और बी, इसमें दोनों में ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कुल कितने पॉइंट्स होंगे। ए इंटरसेक्शन बी में सेट रिलेशन फंक्शन का ही क्वेश्चन हुआ। अब यहाँ हमारे पास में दो तरीके, या तो अपन इसके अंदर दोनों में से एक से वाई की वैल्यू पुट करें और इससे एक्स की वैल्यू निकालें, और या फिर एक्स की वैल्यू इसके रख के अंदर पुट करें और वाई की वैल्यू निकालें। इससे पता चलेगा कि कितने पॉइंट से कॉमन पॉइंट। दूसरी बात, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो कॉमन ही होता है। दूसरी बात है कि अपन इन दोनों को ट्रेस कर सकते हैं, ट्रेस करते ही पता चल जाएगा कि कॉमन पॉइंट कितने हैं। तो देखिए बहुत इजी तरीका, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ट्रेस कर लीजिए। तो ये आपने कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ट्रेस, ठीक है। ये आपके एक सर्कल बन रहा है और ये वो सर्कल है जिसकी रेडियस तो कितनी है 5, ठीक है, और सेंटर क्या है इसका 0 0। तो इस तरीके से ये आपके 5 हो जाएगा, सभी 5 हो रहे हैं ये, ठीक है। अब दूसरी बात, ये तो पहला हो गया ए वाला, कौन सा ए वाला। फिर बी वाले की बात करें तो बी वाले को थोड़ा ठीक से देख लीजिए आप। ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये एक्स स्क्वायर के नीचे क्या आ जाएगा 144 और वाई स्क्वायर के नीचे भी 144 अपॉन 9 और ये 1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 12 स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर इक्वल टू 1। ये बन गया आपके इलिप्स। और इलिप्स बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ए स्क्वायर तो हो गया कितना 144, तो ए 12 हो जाएगा और बी कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको ट्रेस करोगे तो ये क्या बनेगा, क्योंकि ए की वैल्यू ज्यादा होगी। देखो यहाँ इसमें ए की वैल्यू ग्रेटर देन 5 उसकी रेडियस से, इसका मतलब ए बाहर जाएगा पॉइंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस तरीके से ये आपके इलिप्स बन जाएगा। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, यानी कि कुल 4 पॉइंट जो वो दोनों में कॉमन है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। जैसे कि आपको डायग्राम में क्लियर बता रखा, मैंने तो रफ डायग्राम बनाया तो इलिप्स सही नहीं बना। आप देख लो उस डायग्राम के अंदर 4 पॉइंट आ रहे हैं, तो वो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर होंगे। अगर हम इसमें वैल्यू निकालते तो भी क्लियर दिख रहा था कि हमारे पास, क्योंकि एक्स स्क्वायर था तो एक्स की भी प्लस माइनस की कोई भी 2 वैल्यू आती और वाई की भी प्लस माइनस के 2 वैल्यू आती, तो कुल 4 वैल्यू आपके इसके अंदर वैसे भी हो रही थी। लेकिन उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ता और मिस्टेक की संभावना भी रहती। डायग्राम से तुरंत पता चल रहा है कि कितने पॉइंट इसके अंदर कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1 एक्स बिलोंग्स टू आर। आपको पता लगाना कि ये फंक्शन अपने रेंज के अंदर यानी डोमेन के अंदर डोमेन आर के अंदर 1 1 है, ऑन टू है, बोथ है, या फिर कुछ भी नहीं है। तो यहां पर सबसे पहले एफ एक्स दे रखा है, हम 2 चीज नोट कर लेंगे। सबसे पहले आप एक काम करो, इस फंक्शन के लिए इसकी लेफ्ट और राइट लिमिट निकाल लो। इससे क्या फायदा होगा, देखो लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट माइनस में, ठीक है, और ये एफ एक्स हो जाएगा। तो इससे आप देखो कि ये क्या बनेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस का इंफिनिटी और ये एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1। आप देखो इससे क्या आएगा, क्लियर दिख रहा है आपके माइनस इन्फिनिट आ जाएगा। और अगर अपन इसमें राइट हैंड लिमिट निकालें नेक्स्ट वाली प्लस वाली, तो उसमें भी आप देखिए, मैं डायरेक्ट पूरा लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट लिख रहा हूं इसके अंदर, क्योंकि आप इसमें x की जगह प्लस इन्फिनिटी पुट करें तो आपके ये क्या आ जाएगा प्लस इन्फिनिटी। और इससे साफ साफ दिख रहा है कि
माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये इसकी रेंज आ रही। इसका मतलब ये फंक्शन दोनों तरफ आराम से बढ़ रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव की तरफ, इन्फिनिटी तक। तो रेंज इसकी आ जाएगी ये। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कंक्लूजन कि ये फंक्शन f जो है वो क्या है, ऑन टू है। अब इसमें नेक्स्ट बात है, क्योंकि इसमें सारी वैल्यूज आ रही है, देखो आप नेगेटिव और पॉजिटिव सारी वैल्यूज आ रही है। इसका मतलब ऑन टू का सिस्टम क्या होता है, ऑन टू में क्या होता है, ये इस तरीके से चलता है। ये R से R में कोई फंक्शन अगर इस तरीके से है तो यहां से इसमें हम क्या देखते हैं, यानी इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट, इनकी कोई ना कोई प्री इमेज इसमें होनी चाहिए, प्री इमेज। यही तो अपने ऑन टू का सिस्टम है। तो या इसके अंदर जब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट सारी वैल्यूज अगर आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये ऑन टू हो जाएगा। अब दूसरी बात 1 1 की, तो 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट इसका, उसमें आप डायरेक्ट ही निकाल लें एफ डेज एक्स। ठीक है, एफ डेज एक्स क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 3x² प्लस 5। आप देखो कि क्लियर ये ग्रेटर देन 0 है, x बिलोंग्स टू r के लिए। अब ग्रेटर देन 0 इसका मतलब ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, लगातार बढ़ रहा है। अब लगातार बढ़ रहा है इसका मतलब इसमें कोई लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, 1 1। इसका मतलब फाइनली कंक्लूजन क्या हुआ, ये फाइनली ये हुआ कि फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ये वाला। तो ये जो ऑप्शन में कौन सा वाला देख लीजिए आप, करेक्ट है, कौन सा वाला है, यस। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो, बस ध्यान रखना पड़ेगा इसमें ग्रेटर, ये वाली बात पता होनी चाहिए हमें। ये हर एक के अंदर अपनी का ध्यान रखना, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए किसी वैल्यू के लिए, तभी वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और वो 1 1 होगा। वैसे भी अगर 1 1 डायरेक्ट भी अगर देखना चाहो हमारे सामान्य तरीके से, तो आप इसमें x में से आप यानी r में से कुछ भी वैल्यू आप इसमें पुट करिए, हमेशा ही इससे ये अलग अलग वैल्यू ही आएगी, कोई भी सेम इमेज नहीं बनेगी। तो उस कंडीशन में आप कह सकते हो कि ये 1 1 होगा, हर एक की डिफरेंट इमेज बनेगी, इसलिए ये 1 1 होगा। लीजिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7 - x px - 3 एक फंक्शन दे रखा है और इस फंक्शन के लिए कह रहा है कि आपको इसकी रेंज फाइंड करनी है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है, हम दे रखा है परमुटेशन में दे रखा फंक्शन को, तो हमें परमुटेशन की प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बहुत भारी बात नहीं पूछी इसने, तो सबसे पहली बात हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक तो ये बात है कि 7 - x जो है वो ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 होना चाहिए। तो x ऐसी कंडीशन में आप देखो कि -x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, -7, इट मीन्स x लेस एंड इक्वल देन 7 होना चाहिए। एक शर्त आ गई है, दूसरी शर्त देख लीजिए आप, दूसरी क्या है, x - 3 है, ये भी ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 होना चाहिए, यानी x ग्रेटर देन कितना 3 हो जाएगा। फिर तीसरी बात क्या हो जाएगी, इन दोनों को ले लो, तो ये 7 - x जो है वो ग्रेटर एंड इक्वल देन क्या होना चाहिए, x - 3। तो ऐसी कंडीशन में ये -x, ये -x ग्रेटर एंड इक्वल देन -3 -7, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2x ग्रेटर एंड इक्वल देन माइनस का 10, तो ये x लेस एंड इक्वल देन क्या हो जाएगा 5। तीन इक्वेशन, इन तीनों प्रॉपर्टीज को देख लीजिए और इन तीनों प्रॉपर्टीज से आप कह सकते हो कि x की जो वैल्यू आएगी वो इधर तो देखो कहां से 3 से स्टार्ट कर रहा है, 3 तो इक्वल ही है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 7 नहीं हो सकता, 7 से कम है और 5 से भी कम है और इक्वल भी है। तो ये 3 वैल्यू x की हो सकती है। अब x की वैल्यू आ गई, हमें निकालना क्या था, रेंज, y की वैल्यू निकालनी है। तो
तो कुछ नहीं, आप एक एक करके निकाल लीजिए। सबसे पहले F3 पुट कर लीजिए, तो यहाँ 3 पुट करोगे तो यहाँ कितना बनेगा, ये बनेगा 4p और x माइनस 3। यहाँ 3 पुट करोगे तो ये 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। फिर आप यहाँ वैल्यू पुट करिए 4 की, तो ये 4 पुट करोगे तो यहाँ तो क्या बनेगा 3p, यहाँ 4 यानी कि 1, तो ये कितना हो गया 3। फिर आप पुट करिए f की वैल्यू 5, मतलब x की वैल्यू, तो क्या बनेगा, यहाँ x की जगह 5, तो ये 2p, और नीचे यहाँ x की जगह 5 पुट किया तो 2, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, है ना। तो ऐसी कंडीशन में आप देखो कि जो y की वैल्यू आ रही है, जो रेंज आ रही है, वो रेंज क्या बन जाएगी आपके फाइनली 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, ये इसमें रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन था, यानी दो कॉन्सेप्ट को इसने मिक्स कर दिया है। अब इसने दोनों ही कॉन्सेप्ट के अंदर कोई बहुत बड़ी बात नहीं पूछी है। इस पूरे क्वेश्चन में इसने 3 चीजें ली है जो कि बिल्कुल सिंपलेस्ट बात है। अब वो कि परमुटेशन के अंदर दिया फंक्शन, हम सबसे पहले तो परमुटेशन और फंक्शन को देख करके कंफ्यूज होते हैं और हमें बहुत टफ फील होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। परमुटेशन की कौन सी प्रॉपर्टी यूज की इसने, आपको मालूम है कि जो NPR होता है, इसमें n हमेशा ही ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 होता है, और इसके अंदर R भी हमेशा ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 होता है, ये हमें पता है। इसके अलावा वापस ये भी बड़ा पता होना चाहिए, n ग्रेटर एंड इक्वल देन 0, ये कंडीशन भी अपन जानते हैं। ये प्रॉपर्टी परमुटेशन की है जो हमें पहले से पता है, यहां से मैंने इसके अंदर सेंधमारी की और इसको आगे बढ़ाया, तो ये बात आप जानते हो। अब आप क्या करते हो कि परमुटेशन की बारी बारी क्वेश्चन करते हो और एक सिंपल थ्योरी इसमें यूज हुई, वो अचानक क्वेश्चन में याद नहीं आती, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। फिर फंक्शन में रेंज और डोमेन की कोई बात ही नहीं है, रेंज अपन y की वैल्यू लेते हैं, डोमेन अपन x की वैल्यू लेते हैं, तो इसके अंदर साफ अपन ने तीनों ही कंडीशन में इसकी लिमिट पता कर ली कि x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, और ये आपके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, fx इक्वल टू 3 sin x मोड में -2 cos x मोड में, ये पूछ रहा है कि इसकी रेंज क्या होगी। अब ऐसे फंक्शन को देख करके बिल्कुल एक टेक्निकल पैटर्न यूज करना पड़ता है। यहाँ हमें जो दे रखा है, हमें साइन और कोस के बारे में पता चलना चाहिए कि पहली जो कंडीशन आ रही है, जो नजर में एक प्रिज्म दिख रहा है, ये आपके पूरा का पूरा कंटिन्यूअस फंक्शन दिख रहा है। दूसरी बात ये कि fx जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि दोनों ही मोड में, सीधी सी बात। अब ये फंक्शन, अब इसमें खास बात क्या है, हम सबसे पहले निकाल लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ किसकी, साइन एक्स। आपको मालूम है कि साइन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, वो 1 होगी, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस एक्स वो कितनी होती, 0। कैसे, x इक्वल टू π/2 पर 0 और x इक्वल टू π/2 पर 1, क्योंकि जो कर्व चलेगा वो आपके इस तरीके से, दोनों का सिस्टम पता होगा, इस तरीके से वो वेव बना रहा है, और वो भी केवल पॉजिटिव फॉर्म में है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जैसे आप देखो ना, तो ये इस तरीके से चलता है अपने पॉजिटिव में, ये पहले साइन का ले लो आप, तो ये साइन का यहां से पास होगा, इस तरीके से चलेगा यू, ठीक है, ये से। तो कोस का चलेगा, तो कोस वाले में क्या होगा, कोस वाले में ये इस तरीके से चलेगा, ये वाला ऊपर से π/2। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि मैक्सिमम वैल्यू साइन और कोस की दोनों की 1 और 0 हो जाएगी। फिर सेम ऐसे ही मिनिमम वैल्यू निकाल लें दोनों की, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स ये क्या होगी, 0, और मिनिमम वैल्यू ऑफ कोस एक्स इसकी क्या होगी, 1। हमने दोनों ही वैल्यू निकाल ली। अब क्या काम है, अब तो केवल इसके अंदर हमें, क्योंकि इसने रेंज पूछी है,
तो टोटल फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वो कैसे बनेगी, सबसे पहले एक काम करो, मिनिमम वैल्यू निकाल लो। मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स वो क्या हो जाएगी 3, और यहाँ साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी है 0, -2 कोस एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी है 1, तो ये कितना आ गया -2, यानी कि y की मिनिमम वैल्यू क्या आ गई -2। अब ऐसे ही मैक्सिमम निकाल लें, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी एफ एक्स इक्वल टू 3, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1, कोस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 0, तो इससे कितना आ गया 3। तो क्लियर देख लो, आपके ये दोनों ही चीज आ चुकी है, पर और लोअर रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी -2 3। यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है, देख लीजिए। इतना प्यारा क्वेश्चन था, केवल फंक्शन को समझिए आप, और फंक्शन को समझ करके जो बात पूछता है वो आप फाइंड करने की कोशिश करें। रेंज का मतलब y की वैल्यू, और y की वैल्यू निकालने तो मिनिमम वैल्यू क्या चाहिएगी और मैक्सिमम वैल्यू चाहिएगी, इससे रेंज आ जाएगी। और साइन कोस के बारे में हम जानते हैं, मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है, वो अपन ने इसके अंदर अलग अलग निकाल के पुट कर दिया, ये इसका आंसर। इस क्वेश्चन में आपको निकालना है डोमेन। तो फंक्शन दे रखा है 1/√mod ऑफ x माइनस एक्स। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, जब कभी मोड में आए फंक्शन तो उसके लिए हम सबसे पहले एलिमेंट्री जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है, एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, उसको यूज करेंगे। आप देखिए, जब कभी मोड ऑफ एक्स हो फंक्शन, तो इसके लिए हमारे पास में 3 कंडीशन आती है। मोड ऑफ एक्स इक्वल टू, सबसे पहले आप -x यूज करेंगे। कब करेंगे, जब आपके x लेस देन 0, और अगर x ग्रेटर देन 0 है तो उस कंडीशन में आपके ये क्या बनेगा, ये बनेगा पॉजिटिव। और x इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। सीधी सी बात है, 3 कंडीशन हमारे पास बनती है। अब यहाँ ये जो खास बात है, हालांकि ये कंडीशन जो है ना, ये कितनी बार लेस एंड इक्वल देन दोनों के लिए यूज करते हैं, लेकिन अब हम इन तीनों प्रॉपर्टीज को इसके अंदर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले अगर आप -x, ये x लेस देन की बात करो, तो उस कंडीशन में हमारा ये फंक्शन क्या बनेगा, एफ एक्स इक्वल टू 1/, इसकी जगह -x बनेगा। इसका मतलब ये क्या बन गया, देखो -2x आ रहा ना, देखो या माइनस बनेगा तो -2x। अभी देखिए यहाँ एक खास कंक्लूजन निकल रहा है, मैं इसको यहीं पर छोड़ रहा हूं। अभी ये मत कह देना कि ये तो रूट के अंदर माइनस में आ रहा है, यहीं से कंक्लूजन निकलेगा। दूसरी कंडीशन जो बन रही है वो क्या बन रही है, एफ एक्स इक्वल टू पॉजिटिव है, तो ये बनेगा 1/√, और ये x माइनस एक्स, आप देखो कि ये क्या आ गया इनफाइनाइट। ठीक है, अभी मैंने इसको छोड़ रखा है, वेट कीजिए। और x इक्वल टू 0 की बात करें, ये क्या बन जाएगा, यहां पर भी इनफाइनाइट। इसका मतलब ये हुआ कि देखो ये कंडीशन काम नहीं आ रही, और एक ये कंडीशन काम नहीं आ रही, केवल ये कंडीशन काम आएगी। इसमें अगर आपके x की वैल्यू क्या हो, समझना इस चीज को, देखो ये अगर x पॉजिटिव है, ठीक है, तो x पॉजिटिव के लिए ये वाली कंडीशन ये हमारे कैंसिल हुई, क्योंकि यहां पर y आ गया इनफाइनाइट। x इक्वल टू 0, तो इस लाइन पर भी आप देखो कि यहां पर भी y आ गया इनफाइनाइट। अब हमारे पास कंडीशन बनी ये वाली, तो इसमें आप देखो कि नेगेटिव में आपके यहाँ पे ये पूरी टर्म नेगेटिव आ रही है। इट मीन्स आप माइनस का इनफाइनाइटी तक इधर की कोई भी वैल्यू यूज करोगे, इधर से माइनस में, तो यहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन होगा। यानी x अगर आपके क्या हो, माइनस इनफिनिटी में से कुछ भी लिया जाए इधर से, तो उस कंडीशन में आपके ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि जो डोमेन बनेगा वो डोमेन क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू -इनफिनिटी
और इधर 0 0 भी शामिल नहीं होगा। ठीक है, ये इसमें सही आंसर बैठेगा। आपको क्लियर दिख रहा है क्योंकि यहां पर माइनस में आ रहा था। अगर आपने x को माइनस में ले लिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 0 अपन ले नहीं सकते, 1/0 हो जाएगा, इसलिए हमारे ये इसकी रेंज बनेगी। तो कुछ नहीं, आप केवल इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए मोड वाले क्वेश्चंस जितने भी आए, फंक्शन आए, उनको आप इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो, आपको लगता है कि आपके लिए फायदेमंद है, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आप और अगर इस तरीके के क्वेश्चन चाहे, अगर आपको लगता है कि फायदा मिल रहा है, तो मैं और क्वेश्चन आपके लिए प्रिपेयर करूं, इस तरह के वीडियो और लाऊं, आप कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और क्वेश्चन लेके आऊं। एक बात कहना चाहूंगा, आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, अपने प्लेस का नाम जरूर बताइएगा।